अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। हम डिफरेंट फंक्शन को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। ये आपके पास इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूले हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बेसिकली रिवर्स होते हैं एक दूसरे के। अब देखिए, जैसे अगर आप इंटीग्रेशन हो, ये सिंबल जो है इंटीग्रेशन का, आपके पास ये सिंबल होता है। इंटीग्रेट कर रहे हैं फंक्शन को एक्स एन, तो फार्मूला अप्लाई होगा एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये इसका सबसे इनिशियल फार्मूला है और बहुत ज़्यादा यूज होता है। आपके पास फॉर एग्जांपल इंटेग्रल ऑफ 1/x dx है, तो ये log ऑफ x होगा प्लस सी। एक्सपोनेंशियल x है तो e रेज़ टू पावर x प्लस सी। यहाँ पर आपके पास ये सारे फार्मूले हैं। ये लेफ्ट हैंड पे डिफरेंशियल है सारा और राइट हैंड पे इंटेग्रल है। आपको इंटीग्रेशन आती ही उस वक्त है जब आपके डिफरेंशिएशन अच्छी तरह कर चुके होते हैं। यानी अपने डिफरेंशिएशन के फार्मूले आपको याद हैं तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। अब देखें, आपके पास इंटीग्रेशन बेसिकली है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 3, डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर 2 आएगा, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 है, 3 का 0। 2x प्लस 5 फिर 2 आएगा, 2x अगेन 2। यानी ये देखें, आप डिफरेंट लाइंस थी, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, 2x, इन सब का डिफरेंशियल 2 आया, यानी स्लोप सबका 2 आया। लेकिन ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हुई? ड्यू टू कांस्टेंट। इनके कांस्टेंट चेंज थे, इसलिए सारी लाइन एक दूसरे से चेंज थी। यानी इसका इंटेग्रल जो है c। आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लिखना होता है ताकि आपको पता चल सके कि इसकी डायरेक्शन क्या है। अब आपके पास इंटीग्रेशन, ये सिंबल इंटीग्रेशन का है, एक्स एस टू पावर एन डी एक्स इक्वल होती है 1 अपॉन एन प्लस वन एक्स एस टू पावर एन प्लस वन प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका बेसिक फार्मूला है इंटीग्रेशन का। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है x5। अब देखो, यहाँ पर n की वैल्यू 5 है। इस फार्मूले में आप हर n की जगह 5 लगा दोगे। 1 अपॉन 5 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 6, एक्स एस टू पावर 5 प्लस 1 6 प्लस सी, 1 अपॉन 6 एक्स 6 प्लस सी। ये आपका रिजल्ट आया। अब आपके पास ये कोई क्वेश्चन है, इंटेग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 dx। ये पूरी इक्वेशन है, पॉलिनॉमल है। जब इस तरह के पॉलिनॉमल आ रहे हैं विद प्लस साइन या विद नेगेटिव साइन, तो ये इंटीग्रेट इंडिविजुअली होते हैं। यानी आप फर्स्ट टर्म को इंटीग्रेट करोगे, सेकंड को करोगे और फिर थर्ड को करोगे। जो भी कांस्टेंट है, जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट आउटसाइड रहता है, इसी तरह यहाँ पर भी इंटीग्रेशन से कांस्टेंट आउट रहेगा। अब देखिए, पहला आपकी जो टर्म है वो आ रही है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब जब आप इंटीग्रेट करोगे, एन फार्मूला लगाओगे यही वाला, यानी एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो दैट इज एक्स 4 अपॉन 4 हो जाएगा। 4 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल 2 प्लस 1 दैट इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3, प्लस 3 कांस्टेंट है, आउट रहेगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास सिंपल एक्स रह गया, 3x प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपके पास ये फ्रैक्शनल क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन में ध्यान में रखिएगा, जब कभी फ्रैक्शन आता है तो यूजली आपका लॉग का फार्मूला अप्लाई होता है। जब कभी फ्रैक्शन आए तो यूजली लॉग का फार्मूला अप्लाई होता है। अगर x आपका लीनियर है, यानी x की पावर जो है लीनियर आ रही है, 1 आ रही है। समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लीनियर नहीं होती, x हायर पावर का होता है, तो हम उसके फैक्टर्स बनाते हैं, उसको लीनियर करते हैं और फिर ये लॉग का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ज़्यादातर लॉग पे ही जाता है। अब जैसे ये है आपके पास 3 अपॉन 5x प्लस 2। ये देखिए, 5 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 3 तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, x नहीं है यहाँ पे, दैट्स वाई ये इंटीग्रेशन से आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपकी फॉर्मेट बनेगा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। ए और बी एनी कांस्टेंट हो सकते हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इंटेग्रल ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इक्वल होता है 1 अपॉन ए लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे देखिए, ए एक्स प्लस बी की बजाय आपके पास 5x प्लस 2 है, तो अब आप इसमें वैल्यू लगा देंगे। 3 आउटसाइड रहेगा, 3 इंटू ए, इसमें 5 है, 1 अपॉन 5 लॉग ऑफ 5x प्लस 2, यानी 3 अपॉन 5x प्लस 2 dx इक्वल आ जाएगा आपके पास 3 अपॉन 5 लॉग ऑफ 5x प्लस 2। अब आपके पास ये केस आ गया कि आपके पास ये पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा। जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि अगर x लीनियर है तो डायरेक्ट लॉग बनता है, और अगर x की पावर लीनियर नहीं है, हायर देन है, 2 है, 3 है, यहाँ पे देखें x की
x+1 होल स्क्वायर है। तो इसमें पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। 12 स्टैंडर्ड में आप लोग ये कर चुके हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में डिफरेंट रूल्स अप्लाई होते हैं। इस वाले फॉर्म पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? x+1 होल स्क्वायर है तो हम पहला फैक्टर बनेगा a/x+1, सेकंड बनेगा b/x+1 होल स्क्वायर। सपोज यहाँ पे अगर 3 लिखा होता तो थर्ड बनता c/x+1 होल क्यूब। ये दो फैक्टर्स बन गए x+1 और x+1 होल स्क्वायर। अब देखिए इस राइट हैंड पे x+1 होल स्क्वायर इसका एलसीएम बन रहा है, वो हमने ले लिया x+1 होल स्क्वायर। यहाँ पे डिनोमिनेटर में x+1 सिंगल टर्म थी, यहाँ पे स्क्वायर है तो वन सिंगल टर्म कैंसिल होगी, वन रिमेनिंग इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी a इंटू x+1। यहाँ पे x+1 होल स्क्वायर था, यहाँ पर भी x+1 होल स्क्वायर है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ आपके पास रह गया p। अब यहाँ पे इक्वेशन आ गई 2x-2 अपॉन x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू x+1 प्लस b होल डिवाइडेड बाई x+1 होल स्क्वायर। अब ये x+1 होल स्क्वायर और ये x+1 होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपके पास रिजल्ट आ गया 2x-2 इज इक्वल टू a x+1 प्लस b। ये एक लीनियर इक्वेशन है। देखिए इसमें हर x की पावर 1 है। यहाँ पे तो आपकी x की पावर हायर हो सकती है। ये फैक्टर लीनियर बन गया है। अब ये इजी हो गया। ये फर्स्ट फैक्टर है x+1, इसे अगर हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू -1 आती है। अब हम हर x में इस इक्वेशन में x को रिप्लेस कर देंगे -1 से। जब आप यहाँ -1 लगाओगे तो 2 इंटू -1 दैट इज -2, -2 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 0 प्लस b। -2 -4 हो गया यानी b की वैल्यू आ गई -4। ये एक फैक्टर आपको -4 मिल गया, ये b। अब सेकंड क्वेश्चन a, ये हमने फाइंड करना है। अभी हम अब x की वैल्यू सेकंड 2 रख लेते हैं, किसे x इज इक्वल टू 2। हर x को रिप्लेस कर देते हैं 2 से तो ये 4 -2 इज इक्वल टू a 2 प्लस 1 दैट इज 3। b हमारे पास आ चुका है -4, वो हमने पुट कर दिया -4। आपके पास आ गया 2 इज इक्वल टू 3a -4। ये -4 है, लेफ्ट पे ले जाओगे तो ऐड हो जाएगा 2 प्लस 4 6। 3a इज इक्वल टू 6 और a का आंसर 2। दोनों कांस्टेंट आ गए, a2 आ गया और b -4 आ गया। अब जब ये कांस्टेंट दोनों आ गए तो इस इक्वेशन में, ये जो आपकी इक्वेशन है, ये 2x-2 अपॉन x+1 होल स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा a/x+1 प्लस b/x+1 होल स्क्वायर, और इसमें a और b के जो रिजल्ट आए, a का 2 और b का -4, वो हम पुट कर देते हैं। तो देखिए रिलेशन आ गया 2/x+1 -4/x+1 होल स्क्वायर। आपने इसको इंटीग्रेट करना था तो मीन्स कि जो पार्शियल फ्रैक्शन बने हैं ये भी इंटीग्रेट होंगे। ये देखें इंटीग्रेशन आपकी आ गई। इंटेग्रल ऑफ 2/x+1, ये हमारा बिल्कुल प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था वो बन गया। 2 कांस्टेंट है, 1/ax प्लस b log ऑफ ax प्लस 1 होता है तो ये आपके पास आ गया log ऑफ x प्लस 1 -4 x प्लस 1 होल स्क्वायर log ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये आपके पास कुछ एग्जांपल हैं। ये आपने डिफरेंट क्वेश्चन है, देखिए सारे फ्रैक्शनल हैं। ये है, ये सारे। अब इन सब में एक चीज आप देख रहे हो कि ये न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3 है। ये यहाँ पे न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर में x की पावर 4 है। जब भी आप देखते हो कि न्यूमरेटर में पावर कम है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, तो इस पे एक ही रूल अप्लाई होता है, पार्शियल फ्रैक्शन। आपने इसकी जो डिनोमिनेटर में टर्म है, इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं लीनियर, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इसे सॉल्व करना होता है। ये सारे क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व होंगे। तो अब इसमें से हम कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था एक्स स्क्र प्लस 12x प्लस 12 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 4x। यहाँ पे न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर 2 है और डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। अब यहाँ देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x, x हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया एक्स स्क्र माइनस 4। अब एक्स स्क्र माइनस 4 अगेन इसके फैक्टर्स बनते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, दैट इज x माइनस 2 और x प्लस 2। हमने ये फैक्टर्स बना लिए। अब हमारे पास देखिए x के सारे लीनियर फैक्टर आ गए, x, x माइनस 2, x प्लस 2, ये सारे लीनियर फैक्टर्स बन चुके हैं। तो अब हम इस पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, यानी हम इसके पार्ट्स बना लेंगे। ये जो आपके पास टर्म आ चुकी है इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन फर्स्ट फैक्टर क्या है x, a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 2। 1 बाय 1 हमने हर फैक्टर को एक कांस्टेंट के साथ स्प्लिट कर दिया। अब हमारा काम क्या है, हमने a, b और c फाइंड करने हैं।
ए बी और सी। ए बी सी को फाइंड करने का एक इजी वे ये होता है कि आप देखिए जो कुछ डिनोमिनेटर में लिखा है इस होल टर्म से एक्स, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू इंडिविजुअली हर टर्म को राइट हैंड पे भी और लेफ्ट हैंड पे भी हर एक को मल्टीप्लाई करते जाइए। जब इस साइड पे लेफ्ट हैंड पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फुली डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 12। अब राइट हैंड पे ये x है तो फर्स्ट फैक्टर x कैंसिल हो जाएगा, बाकी दो फैक्टर्स x माइनस टू और x प्लस टू आ जाएंगे, यानी a इंटू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस b के डिनोमिनेटर में x माइनस टू है, x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आ जाएंगे x और x प्लस टू, वो आपने लिख दिया। c के डिनोमिनेटर में x प्लस टू है तो इससे x प्लस टू और x प्लस टू कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग पार्ट x इंटू एक्स माइनस टू आ गया। ये आपके पास डिनोमिनेटर सॉल्व हो गए। अब ये एक रिलेशन बन गया पूरा। इसमें देखिए आपके राइट हैंड पे हर x की वैल्यू पावर जो है 1 आ रही है, यानी लीनियर फैक्टर बन गया। अब हम 1 बाय 1 x को सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। अब देखिए पहला फैक्टर लीनियर था x माइनस टू, जब हमने इसे 0 रखा तो x का रिजल्ट आ गया 2। हम इक्वेशन 2 में x की जगह 2 लगाते जाएंगे, हर x रिप्लेस हो जाएगा 2 से। तो ये देखिए 2 माइनस टू यानी 0 हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म 0 प्लस b इंटू टू, 2 प्लस 2 तो 4, 2b इंटू 4। c के फैक्टर में भी देखिए 2 माइनस टू आ रहा है, ये 0 इस पूरी टर्म को 0 कर देगा प्लस 0। राइट हैंड पे आपके पास 0 प्लस 2 4 8b प्लस 0 यानी 8b आ गया, और लेफ्ट हैंड पे ये सारे नंबर ऐड हो जाएंगे, 40 इज इक्वल टू 8b यानी b का रिजल्ट आ गया 5, एक कांस्टेंट आ गया 5। आपको a b c सारे कांस्टेंट फाइंड करने हैं। पहला फैक्टर आ गया आपके पास 5। अब सेकंड था x प्लस टू, इसको हमने 0 रखा, x की वैल्यू माइनस टू आ गई। अब हम इक्वेशन 2 में अगेन x माइनस टू लगाएंगे, देखिए माइनस टू स्क्वायर प्लस 12 माइनस टू प्लस 12 a इंटू माइनस टू प्लस टू। अब ये देखें ये माइनस टू प्लस टू 0 है तो ये a की पूरी टर्म को 0 कर देगा। प्लस b में फैक्टर आ रहा था माइनस टू प्लस टू, ये भी 0, b के पूरी टर्म को 0 कर देगा। c में आपके पास है माइनस टू इंटू माइनस टू माइनस टू, माइनस टू और माइनस टू माइनस 4 माइनस टू माइनस माइनस प्लस 2 4 8, यानी आपने जब इसका लेफ्ट हैंड सॉल्व किया तो ये माइनस 24 प्लस 4 दैट इज माइनस 20 क्योंकि ग्रेटर नंबर नेगेटिव है, प्लस 12 इज इक्वल टू ये दोनों 0 हो गए, c माइनस टू इंटू माइनस 4 प्लस 8 हो गया। अब आपके पास रिजल्ट आ गया माइनस 8 इज इक्वल टू 8c। इसे अगर सॉल्व करते हो तो c का आंसर -1 आ जाएगा। अब आप देखिए b आपके पास 5 आ गया, c -1 आ गया। अब एक कांस्टेंट रहता है a, एक फैक्टर आपके पास x माइनस टू था, आपने 0 रखा 2 आ गया। दूसरा फैक्टर x प्लस टू था, आपने 0 रखा -2 आ गया। थर्ड फैक्टर x था तो वो इक्वल 0 रखेंगे, आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां जहां x नजर आएगा आप रिप्लेस कर देंगे 0 से। तो आपके पास देखें रिजल्ट आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 12, a मल्टीप्लाई बाय माइनस टू, 0 माइनस टू और 0 प्लस टू दैट इज माइनस टू प्लस टू। बी और सी के फैक्टर 0 हो जाएंगे क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब यहाँ पे आ गया 12 इजिकल टू -4a, यानी a का आंसर आ गया -3। अब आपके पास तीनों कांस्टेंट आ गए, 3 के 3 फैक्टर्स पे आप वैल्यूज लगा देंगे, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ a b और c की जगह आपने वैल्यूज लगाई -3 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस टू प्लस -1 अपॉन एक्स प्लस टू dx। अब ये हर टर्म इंडिविजुअली इंटीग्रेट होगी, -3 अपॉन एक्स -3 देखें कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से आउट हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स dx प्लस 5 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस टू dx -1 1 अपॉन एक्स प्लस टू dx। ईच टर्म जो है यहाँ पे जितनी भी टर्म्स थी सब इंडिविजुअली इंटीग्रेट होंगी। फार्मूला लगाओगे 1 अपॉन एक्स dx लॉग ऑफ एक्स का बनता है, -3 लॉग ऑफ एक्स प्लस 5 log of x minus 2 minus 1 log of x plus 2 प्लस log of c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों हमने log ले लिया, क्योंकि सारे फंक्शन log में थे इसलिए c भी log में लिया। अब आप चाहते हो तो यहां तक भी आप आंसर लिख सकते हो, चाहते हो तो log की प्रॉपर्टी यूज करो। log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे तो पावर बन जाता है, यानी log of x रेज टू पावर -3 प्लस log of x minus 2 रेज टू पावर 5 प्लस log of x plus 2 रेज टू पावर -1 प्लस log of c। ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। होपफुली आपको समझ आया होगा।